से बात करने का प्रयास। महाराज जी, ये हाथ ऊपर क्यों रखे हैं आपने? ये हमारी तपस्या चल रही है, अनुष्ठान चल रहा है। कितने वर्षों का ये है? कितने वर्ष? ये 2011 से चल रहा है। और कब तक चलेगा महाराज जी? अब देखो आगे परमात्मा की इच्छा। कोई खास कारण इसको दाहिने हाथ ऊपर रखने का? ये हमारी अनुष्ठान जो चल रहा है विश्व शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। जन कल्याण। तो महाराज जी, क्या और कुछ सहन में है आपके? क्या कहते हैं? हमारे तो और कोई जहन में नहीं, यही है कि सभी भक्तों का कल्याण हो, अपने देश का विस्तार हो, सबको शांति मिले। दाहिना हाथ ऊपर रखकर इतने सालों से आप हैं, कितना लगता होगा कि भाई कोई भी अनुष्ठान किया जाता है तो सीधे हाथ से होता है, ठीक है, उल्टे हाथ से अनुष्ठान नहीं होता है। अच्छा, कोई ऐसा वाकया बताइए जो आपके दिमाग में हो, जहन में बताना चाहें इस तपस्या को लेकर, कोई आवाज आई? नहीं, हमारे तो यही है जो हमने बताया आपको कि हमारी तपस्या इसीलिए चल रही है, विश्व शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण। कहाँ अभी तक आप भ्रमण करके आए हैं और कितनी कौन से इस बार पहली बार, दूसरी बार, तीसरी कितनी बार आ रहे हैं? भ्रमण कम करते हैं, यहाँ कुंभ मेलों में ही आते हैं। हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, उज्जैन कोटा रोड में आगर मालवा आनंद धाम आमला आश्रम है हमारा, और यहाँ जब भी आते हैं तो कुंभ मेलों में आते हैं, जैसे अर्ध कुंभ है, महाकुंभ मेला है, इनमें आते हैं। आस्था और भक्ति के महापर्व का आगाज 13 जनवरी से होने जा रहा है। महाकुंभ में देश और दुनिया के कई वीवीआईपी मेहमान भी आएंगे। 144 साल शुरू हो रहे पूर्ण महाकुंभ मेले में दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में से एक एप्पल की उत्तराधिकारी लॉरेंस पॉवेल जॉब्स और इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आएंगी। संगम की धरती पर 2 दिनों के बाद 13 जनवरी से विश्व का सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक मेला महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। देश और दुनिया की नजर इस वैश्विक समागम पर है, क्योंकि इसमें देश और दुनिया के 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। 40 करोड़ तो दुनिया के 2 देशों को छोड़कर ज्यादातर देशों की आबादी तक नहीं है। ऐसे में विश्व के तमाम देशों के कई वीवीआईपी मेहमान भी आएंगे। माना जा रहा है कि दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में एक एप्पल की उत्तराधिकारी लॉरेल पॉवेल जॉब्स भी इसमें शिरकत करने आएंगी। दावा यह किया जा रहा है कि लॉरेल पॉवेल जॉब्स यहां पर 13 जनवरी को मकर संक्रांति के पहले ही पौष पूर्णिमा पर यहां पर आ जाएंगी। मकर संक्रांति से लेकर वो यहां पर कल्पवास भी करेंगे और मौनी अमावस्या तक यानी 29 जनवरी तक वो महाकुंभ मेले में रहेंगी। वो निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद स्वामी के शिविर में रहेंगे और यहीं पर वो विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भी शिरकत करेंगी। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि इन्फोसिस की संस्थापक अध्यक्ष सुधा मूर्ति भी यहां पर आएंगी, चूंकि वो राज्यसभा सांसद है, एक समाज सेविका है, तो वो भी यहां पर धर्म और आध्यात्म के रंग में रंगी नजर आएंगी। गंगा, यमुना और अदिति सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगी। तो ऐसे कई और विदेशी मेहमान हैं जो कि यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर जो बड़ी शख्सियत है वो यहां पर पहुंचेंगी और धर्म और आध्यात्म के रंग में यहां पूरी तरह से डूबे नजर आएंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और बात लोगों के लिए महाकुंभ में सुविधाओं की करें तो प्रयागराज महाकुंभ के लिए कार पार्किंग के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। हाईटेक महाकुंभ में फास्टैग से कार पार्किंग की सुविधा मिलेगी, साथ ही सीसीटीवी से पार्किंग स्थल की निगरानी भी की जाएगी। बैंकॉक में प्रयागराज की बेटी ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर महाकुंभ का आधिकारिक झंडा लहराया, कीर्तिमान रचा है। स्काई ड्राइवर प्रयागराज की अनामिका शर्मा बैंकॉक से लौटकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना चाहती हैं। और 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है, लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने महाकुंभ के तमाम साधु संतों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। खैर व आफियत के साथ, अमन व शांति के साथ महाकुंभ मेला संपन्न हो, और साथ ही प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो खुशहाली और सद्भाव के लिए जिन जिन मुस्लिम महलों से, जिन जिन मुस्लिम गांवों से श्रद्धालु गुजरें, उन पर फूल बरसा करके, पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत और उनका इस्तकबाल करें। इसलिए कि इस्लाम मजहब रवादारी और भाईचारे का मजहब है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो शिक्षा और तालीम दी है वो प्यार और मोहब्बत की तालीम दी है। आज लग रहे पूर्ण महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसी को ध्यान में रखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में महाकुंभ की अंतिम तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हुए हैं। तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ सीएम योगी ने महाकुंभ मेले के लिए दूसरे दिन भी कई सुविधाओं का शुभारंभ किया। आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति के संगम के महापर्व महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम तट पर डुबकी लगाएंगे और 144 साल बाद लग रहे पूर्ण महाकुंभ से न जाने कितनी यादें अपने साथ लेकर जाएंगे। श्रद्धालुओं को इस महाकुंभ में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, उसको ध्यान में रखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में महाकुंभ की अंतिम तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ सीएम योगी ने महाकुंभ मेले के लिए कई सुविधाओं का शुभारंभ भी किया।
अपने प्रयागराज दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने कुंभवाणी नाम से रेडियो एफएम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने एफएम चैनल के सफल होने की आकांक्षा व्यक्त करते हुए कहा कि पूरा विश्वास है कि ये एफएम चैनल न सिर्फ लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा, बल्कि महाकुंभ को दूर दराज के उन गाँव तक भी ले जाएगा जहाँ लोग चाहकर भी यहाँ नहीं पहुँच पाते। मेरी उम्र 7-8 वर्ष की रही होगी तब मैं रामचरितमानस का पाठ सुनता था आकाशवाणी में, देखता था मैं, क्योंकि तब दूरदर्शन की उस प्रकार की स्थिति नहीं, टेलीविजन थे भी नहीं उस समय, लेकिन तब भी हम लोग सुनते थे और अलग प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से कितना लोकप्रिय होता था। हर घर में एक रेडियो जरूर होता था, हर घर में होता था, और एफएम चैनल तो आज भी युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय है। महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है, एक महासमागम है, जिसको सनातन धर्म के गौरव और गरिमा को देखने के लिए दुनिया भर से लोग महाकुंभ आएंगे, जिसका ध्यान रखते हुए सीएम योगी ने महाकुंभ परिसर में मां की रसोई का उद्घाटन किया। मां की रसोई में मात्र 9 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। सीएम योगी ने रसोई के उद्घाटन के बाद लोगों को भोजन भी परोसा। मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शुरू की गई इस सेवा पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने खाने की गुणवत्ता, स्वच्छता के साथ ही दी जा रही सुविधाओं की भी सराहना की। आपको बता दें कि शुक्रवार को सीएम योगी ने कला कुंभ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने महाकुंभ क्षेत्र में बनी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और पवेलियन प्रदर्शनी की सराहना की। वहीं सीएम पूर्व सांसद स्वर्गीय कमला बहुगुणा के जन्म शताब्दी के पूरा होने पर महाकुंभ परिसर में ही कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर बस सेवा के लिए सीएम योगी ने बस सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। बता दें कि महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से होगी और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर ये खत्म होगी। योगी सरकार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए कई ऐसी नई सुविधाएं प्रदान करने जा रही है, जिससे प्रयागराज इन 45 दिनों के लिए दुनिया का सबसे हाईटेक शहर बनेगा। महाकुंभ 2025 में 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। इसके माध्यम से मेला प्रशासन पूरी दुनिया को ग्रीन और स्वच्छ महाकुंभ का संदेश देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।